अक्सर हम लोगों ने ये नोटिस किया होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हमारे क्लास में जो कि चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हैं। उनका मेमोरी पोटेंशियल, रिकॉल करने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है एक एवरेज बच्चे से। वहीं पे बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को ठीक से याद नहीं रख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और क्या कोई तरीका है जिससे थ्रू हम अपना ब्रेन पोटेंशियल बढ़ा सकें, मेमोरी अपना अपना मेमोरी को इम्प्रूव कर सकें? तो आज मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसमें कुछ हद तक जेनेटिक भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत, बट ऐसा है कि हमारी सबसे अच्छी बात ब्रेन की यही है कि हम अपना मेमोरी पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। ब्रेन एक प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है। तो आज हम कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेज के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिस तरह से हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक उसी तरह से मेंटल एक्सरसाइजेज भी होती हैं अपने ओवरऑल टेंडेंसी को, पोटेंशियल को बढ़ाने की। आज कुछ 7-8 तरीके मैं आपको बताऊंगा, 7-8 एक्सरसाइजेज के बारे में, जिसको अगर आप करोगे तो आपका ब्रेन पोटेंशियल इंप्रूव हो सकता है, मेमोरी रिकॉल करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो सकती है और आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ में। ओवरऑल जितना भी आपका फील्ड है, फोकस बढ़ सकते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ सकता है और अपना जो भी आप एस्पिरेंट हो किसी चीज़ की, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। पहली चीज़ जो है वो है मल्टी कलर टेस्ट। इसमें जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, टेक्स्ट को आपको नहीं देखना है, जो कलर दिख रहा है उस चीज़ पर आप नोटिस करिए और उस चीज़ को आप फ्रिक्वेंटली बोलते जाइए। 30 सेकंड का ये पूरा रहता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चीज़ों को और फिर इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ जो हो जाता है वो है हैंड गेस्चर्स। तो इसमें क्या करना है, एक हाथ से विक्ट्री बनाना है, दूसरा हाथ से ओके का साइन बनाना है। तो और इसको स्विच करना है, फिर दूसरे हाथ से विक्ट्री बनाना है, उस हाथ से, पहले वाला हाथ से फिर आपको ओके बनाना है और इसको स्विच करना है 10-15 सेकंड में। चकरा जाओगे, मुझे पता है बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं, हम भी फंस गए थे जब हम पहली बार इसको ट्राई कर रहे थे। तीसरा चीज़ जो हो जाता है वो है कि एक हाथ से सर्कल बनाओ और दूसरे हाथ से ट्रायंगल बनाओ। इसको भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। ये भी बड़ा अमेजिंग सा एक्सरसाइज है। इसमें भी आप बार बार आप कहीं ना कहीं फंसोगे, मुझे पता है। और फिर इसके बाद तो फोर्थ वाला एक्सरसाइज है वो है कि ब्लाइंड फोल्ड बांध लीजिए या फिर ब्लाइंड फोल्ड आप लिखने की कोशिश करिए, राइट करिए। वो भी राइट हैंड से आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर इसको आप ट्राई करोगे तो इससे भी कहीं ना कहीं आपका ब्रेन बहुत हैबिचुअली बिल्डअप कर पाएगा न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस को। फिफ्थ जो हो सकता है वो है कि आप लेफ्ट हैंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू करो, क्योंकि बहुत लोग राइटी होते हैं तो लेफ्ट हैंड का उतना यूज़ नहीं करते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करो। वो भी बेहतर रहेगा कि आप आंख बंद करके लेफ्ट हैंड से लिखने का ट्राई करो। इससे होता क्या है कि जो ब्रेन है ना, वो न्यू न्यू न्यूरोलॉजिकल कलेक्शन बिल्डअप कर पाता है। इससे हमारा ओवरऑल ब्रेन पोटेंशियल इंप्रूव होता है और नए नए न्यूरॉन्स का कनेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग और ब्रेन को बूस्ट करते हैं। छठा जो चीज़ है वो है रिपीटेशन। 2 बार, 5 बार, 10 बार किसी भी चीज़ को जब आप रिपीट करते हो तो कहीं ना कहीं उससे भी इम्प्रूवमेंट होता है। इसलिए बार बार हमारे घर में कहा जाता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस को रिपीटेडली नहीं बोलना चाहिए। एक मंत्र की तरह एक शैली में चीज़ें बनने लग जाती है और फिर वही सारी तरीके की चीज़ें होने लग जाती है हमारी लाइफ में। बहुत लंबे समय तक आप जब नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर इन्वोक करते हो, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव एफर्मेशंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक बोनस टिप है, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशन का एक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी आप सुन सकते हो। अच्छा पॉजिटिव एफर्मेशन है, हम भी पर्सनली सुनते हैं इसलिए आप सजेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद बोनस टिप है कि वो है एरोबिक एक्सरसाइजेस को आप शुरू करो करना। एरोबिक एक्सरसाइज योगा हो सकता है, योगा आप कर सकते हो, सूर्य नमस्कार हो गया। उसके साथ साथ एक्सरसाइज में जिम भी आप कर सकते हो, साथ ही साथ आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम भी आपको बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि प्राणायाम जब आप करते हो ना तो आपका ब्रेन में मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि 25% तो अकेले हमारा ब्रेन ही एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा हमारे ब्रेन में, उतना प्रॉपरली हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल टिप्स जो है वो कि प्रॉपर अपना एक डाइट प्लान आप फॉलो करिए, क्योंकि जो आप खाते हो कहीं ना कहीं आप पर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जरूर छोड़ता है। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसको भी आप, क्योंकि ये जो डाइट है, जो फूड है, जो आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी बहुत यूजुअली आता है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड ब्रेन है ना, वो स्टमक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि खाली पेट भजन ना हो। ये एक रीज़न है बोलने का, क्योंकि जब आपका पेट खाली है या फिर आप कहीं ना कहीं सोच नहीं पा रहे हो सही से, तो इसका एक रीज़न पेट भी हो सकता है। तो आप सही से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डाइट प्लान अपना सही करिए। आयुर्वेद में ये भी कहा जाता है कि मैक्सिमम जो हेल्थ इश्यूज रहती हैं उसमें मेजर रोल प्ले हमारा स्टमक ही करता है, क्योंकि वहीं से डाइजेशन शुरू होता है, वहीं से सारी फूड का जितना रस है, जो एनर्जी है, वो सारी शरीर में फैल जाना शुरू होती है। तो आप सही खान पान, सही ज़िंदगी जियोगे, सही लाइफस्टाइल अपनाओगे तो कहीं ना कहीं आप इम्प्रूव कर पाओगे ओवरऑल, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, सारे फाइनेंशियल और फाइनेंशियल वे में भी। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये 5-6 तरीके और कुछ एडिशनल 6-7 बोनस टिप्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। बाकी जितने भी तरीके मैंने आपको बताए, इस चीज़ को ट्राई करिए और जैसा भी आपका रहेगा इस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लोगों को बताइएगा, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल रह सके। अगर वीडियो पसंद आए तो एक थैंक यू ज़रूर लिखना यार कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।